देखिए आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर है आपका बहुपद। चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, उसमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, इसमें p ऑफ x के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। सवाल फिर से देख लेते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये चित्र सारे बने हुए हैं। प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक स्थिति में हमें p ऑफ x के शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि x वाला जो x अक्ष पर कितने पॉइंट पर कट रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट रहा है तो उसका शून्य 1 होगा, 2 पॉइंट पे कट रहा है तो उसका शून्य कितना होगा 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि x के किसी भी पॉइंट पे काट नहीं रहा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे शून्य बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x कितने नंबर पे काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो जो x का शून्य है वो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार यहाँ काटा, ओके, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, 3 बार काट दिया, तो जब इसका शून्य है इसका शून्य हो जाएगा 3, यानी कि जितनी टाइम्स काटेगा उसका शून्य उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे जितने, जैसे x वाली जो रेखा, जैसे ये एक रेखा x अक्ष है, तो इस पर जितने बार काटेगी, जैसे इस पर कोई एक को लाइन नहीं, कोई बार नहीं काटा, इसका 0 हो गया। इस पर एक बार काटा तो इसका शून्य 1 हो गया। एक बार इधर से देखो लाइन गई, x को यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा 2 हुआ, फिर इधर से गया तो 3 तो ये 3 लाइन पे काट दिया, माने कि 3 बार काट रहा है 3 टाइम, तो इसका शून्य कितना हो गया, 3 हो गया। नोट कीजिए। देखिए अब इसी में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें 3 हो गया है। चौथा देखेंगे 5वां और 6वां। तो इसमें क्या है कि 5वें में यहाँ पे ये जो लाइन है एक बार यहाँ पे कट किया, दूसरी राउंड यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका जो शून्य है वो कितना हो जाएगा, शून्य इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, फिर एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, यानी कि x अक्ष पर ही आपको बताना है कितनी बार कट करता है। तो इसका x बराबर शून्य कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, इसका शून्य कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि एक बार यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे कहीं कट किया है, कहीं भी कट नहीं किया है, तो जो इसका शून्य हो जाएगा उसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य बराबर 1, क्योंकि इसने कहीं कट ही नहीं किया है। ये एक बार यहाँ कट कर दिया, उसके बाद इसी के ऊपर से ऐसे लाइन चली गई है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक अक्ष पर कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया है। इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें एक पे यहाँ कट कर रहा है, दूसरे पे यहीं ऊपर से कट करके निकल रहा है, तो यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऊपर से कट करके निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। अगर कहीं नीचे लाइन आ जाती तो इसका कितना हो जाता, ज़्यादा हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आती तो एक बार यहाँ काटती, फिर 2 बार आ जाती, यहीं पे एक बार कट करके क्या हो निकल गई, तो जो इसका शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका जो शून्य है, क्योंकि एक बार यहाँ काटी, दूसरी बार यहीं कट के निकल गई, फिर तीसरी बार यहीं, मतलब ऊपर से ही निकल रहा है, कि यानी कि पॉइंट को एक ही प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको टच करके क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। 1 पॉइंट हो गया, तो इसमें क्या है कि सवाल दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए आप इसको तभी लगा पाएंगे जब आपको गुणनखंड आएगा, अन्यथा आपको ये आ नहीं सकता है। तो पहले हमारा वीडियो है या वीडियो हम अपलोड कर देंगे, उसमें पहले आपको जिसको आता है वो समझ लीजिए, और जिसको नहीं आता है वो नेक्स्ट वीडियो देखेगा पहले, अभी ये वीडियो नहीं देखेगा। अगर देखिए उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले एक वीडियो और हम बना देंगे आपके लिए, उसमें केवल आपको गुणनखंड के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अगर ये आपको नहीं आ रहा, जैसे ये गुणनखंड नहीं आएगा, तब ये सवाल आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए सत्यता की जांच करना है, निम्नलिखित शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये है शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों
का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ओके, -c/a। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो अल्फा है ये मतलब जैसे अगर घात 2 है तो उसका 2 शून्यक होगा, तो पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो ये शून्यकों का योगफल -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल -c/a होता है। ओके, हम अब इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है जैसे ये क्या लिखा है, x² माइनस का 2x माइनस का 8, हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम इसके इक्वल टू क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। तो क्या है कि अब हमें वो संख्या लेनी है, वो 2 नंबर लेने हैं कि जोड़ दूं तो माइनस का 2 आए और जोड़ दूं तो माइनस का 2 आना चाहिए और गुणा करूं तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होगा हम इसका फैक्टर करेंगे, इसे 8 से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब इन्हीं तीनों नंबर को हमें इस प्रकार सेट करना है कि जोड़े तो माइनस का 2 आए और गुणा करें तो माइनस का 8 आ जाए। तो देखिए माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2, हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 4 इंटू 2 यानी कि गुणे में 2, तो 4 दूना कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। यही तो ये सवाल कह रहा है कि जोड़ू तो माइनस का 2 आना चाहिए और गुणा करूँ तो माइनस का 8 आना चाहिए। ये हमको मिल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे x²। आपको यहाँ से सिंबल से मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि हमने जो क्रिया करनी थी पहले ही यहाँ पे कर दिया है। अब हम जोड़े तो माइनस का 4 आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए और प्लस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 अभी मैंने जोड़ा था तो कितना आया था, -2 आया था। अगर माइनस का 4 है और प्लस ये 2 है, हम जोड़ेंगे, जोड़ तो रहे हैं, सिंबल बीच में जोड़ का ही लगा है, लेकिन हम सिंबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का क्या है, 2 है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी में से घट जाएगी, लेकिन काम हम किस पे कर रहे हैं, जोड़ने पर। ये x को हम क्या लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, ये -8 बराबर 0। तो ये x² प्लस माइनस माइनस होता है 4 और इधर से x से मल्टीप्लाई होगा, 4 से x में 4x प्लस 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 क्या होगा, प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 8। अब हमें बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा। हमने 2 का जोड़ा बना लिया। अब हम देखेंगे x इसमें है, x इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, x इसमें है बट x इसमें भी है, 4 है इसमें लेकिन 4 इसमें नहीं है। तो कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, तो x निकल गया हमारा। तो x² का मतलब ये होता है, जैसे x² का मतलब क्या होता है, x इंटू x। जब मैंने एक x बाहर ले लिया तब हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। 4x का मतलब ये होता है 4 इंटू x। जब x निकल गया तो केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x इसमें है तो क्या आपको x इसमें नजर आ रहा है, x इसमें नहीं है। 2 इसमें है तो 2 8 में है, क्योंकि मैंने जब 2 का भी एलसीएम लिया था तो देखिए कितना सारा इसमें 2 है, यानी कि 8 का मतलब 4 इंटू 2 होता है। तो मैंने जब 2 निकाल लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ से मैं प्लस का मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 4 बच गया बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये इसमें सेम है तो हम इसको भी कॉमन लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 इसमें तो एक बार लिखेंगे और अगले ब्रेकर में ये वाला x और ये वाला प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि हमने 0 माना है तो एक बार मानेंगे कि माना x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माना तथा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, आगे थोड़ा उसकी सत्यता की जांच अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए, नोट कीजिए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। अब देखिए हम शून्यकों का गुणनफल योगफल की सत्यता की जांच करते हैं। देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अभी यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने बोला था माइनस सी अपॉन ए, बट वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे सी अपॉन ए ही होता है। तो तथा शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। यानी कि ए जो है इसका गुणांक लिखेंगे, ए जो ये लिखा होता है ए बी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई भी अगर संख्या है तो एक्स उसके साथ एक उसके साथ गुणे में होता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके साथ एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक है, ठीक। और बी क्या है, सिंबल के साथ आपको लेना है, बी क्या है ये माइनस का 2 है, बी क्या है माइनस का 2 है। यहाँ लिखेंगे, पहला हम सॉल्व करेंगे, 70 तक जांच करें। शून्यकों का योगफल यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान ये है, पहला अल्फा का मान है, दूसरा बीटा का मान है। तो अल्फा का मान 4 प्लस प्लस का सिंबल है, बीटा का मान -2। तो हम ऐसे लिखेंगे, जब दो सिंबल एक साथ हो तो वो ब्रेकर लगा देना है, माइनस माइनस लग गया। b का मान कितना है, माइनस का 2 है, b का मान देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, हमने माइनस का 2। a का मान कितना है 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये 4 प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस 2, हर नीचे 1 लिखते नहीं, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 बराबर 2। यानी कि हमारा जो सवाल है शून्यकों का गुणनफल जो ये अल्फा प्लस बीटा है क्या है सत्य है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब अल्फा का मान कितना है 4 है, इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है, सी का मान कितना है माइनस का 8 है और ए का मान कितना है 1 है। अब 4 दूना -8 और नीचे हर एक लिखते नहीं 8, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। क्या है हमारा सत्यता की जांच, अगर यहाँ पे लिखेंगे या जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये है सत्यता की जांच हो चुकी है आपकी। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना हुआ है वो एकदम राइट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ये शून्यकों का गुणनफल है। दोनों साइड आप देख रहे हैं कि इक्वल वैल्यू आ रही है, यानी कि ये सत्यता की जांच हो गई। आप इसको नोट कीजिए और बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बार बार प्रयास कीजिए, और सफलता का कारण यही है कि आप उसका बार बार प्रैक्टिस, मैथ का मतलब ही होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ में तभी आपको आएगा जब एक बार देखने से नहीं आएगा। आप 1-2 बार लगाइए, आपको नहीं आ रहा है फिर देखिए, आपको आएगा। लेकिन सोच लो मैंने एक बार देख लिया, ऐसे बढ़ा के फिर हमको आ जाए तो ऐसे नहीं आएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये जरूर एक इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हर बार पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से क्या है कि बस यही सवाल है। जो अभी 2.1 पढ़ा था वो तो बहुत नॉर्मली था, लेकिन इसमें क्या थोड़ा गुणनखंड है, फैक्टर आपको समझाया गया है और जांच वगैरह करना बताया गया है। इसमें हमने सवाल नंबर अभी 1 देखा है, दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ा जो पहला सवाल था वो तो थोड़ा अलग था, बट ये उससे भी थोड़ा अलग है। इसमें क्या करें, फैक्टर आपको आना चाहिए, गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर गुणनखंड आपको नहीं आ रहा है तो पहले एक वीडियो हम अपलोड करेंगे संडे को, आप पहले उसको देखिए, या अभी कल ही अपलोड कर देंगे। आप पहले गुणनखंड को समझिए, तभी ये सवाल आपको आएगा। एक बार देख लीजिए, अगर आपको फैक्टर आ रहा है तब तो ठीक है, आप इसको कर पाएंगे, गुणनखंड आता है तो। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप इसको देखने से एक बार देखिए, बट आपको ये समझ में आएगा नहीं थोड़ा, क्योंकि आपको जब गुणनखंड ही नहीं आता, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि आपको गुणनखंड आना चाहिए।
जब गुणनखंड नहीं आएगा तो आप उसको नहीं लगा पाएंगे। तो पहले आप गुणनखंड वाला वीडियो जरूर देखिए, जब आप गुणनखंड वाला वीडियो देखेंगे तब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि ये जो नंबर होगा, यानी कि ये जो पहला नंबर होगा, इस पहले वाले नंबर को इस लास्ट वाले नंबर से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये 4s² यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 बट आपको समझना क्या है कि यहाँ पे समझना तो 4 ही है, बट यहाँ पे लिखना नहीं है 4, नहीं आप ऐसे लिख दो 4 एकम 4, यहाँ 1 को 4 बना दो। 1 को 4 नहीं बनाना है, क्योंकि 4 एकम 4 आपको समझना है, बट लिखना आपको 1 ही है। तो अब हमें वो दो संख्या लेना है कि जोड़ दे तो माइनस का 4 आ जाए और गुणा कर दे तो प्लस का 4 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2 हम इसको जोड़ेंगे तो जब सिंबल सेम होता है तो ऐड हो जाता है और सिंबल उसी को लगा देते हैं। तब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। तो हमें लाना भी यही था कि जोड़ दे तो माइनस का 4 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे तो प्लस का क्या आ जाए, 4 आ जाए। यहाँ पे 4 लिखा है, ध्यान दीजिए कि 1 नहीं है वो, यहाँ पे ये 4s² प्लस का, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी सिंबल को नहीं देखना है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी लिखा हो, आपको यहाँ पे केवल प्लस ही लगाना है, क्योंकि प्लस से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 किया, यहाँ पे माइनस का 2 किया, यहाँ s बाहर प्लस का 1 इक्वल टू 0 बराबर 0 हो गया। अब ये 4s² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 से s में मल्टीप्लाई होगा 2s आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से s में मल्टीप्लाई होगा 2s आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे s इसमें है, s इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4, s इसमें भी, s इसमें भी, तो जो दोनों में हो वही कॉमन। तो दोनों में 2s है, दोनों में क्या है 2s है, तो 2s कॉमन हो गया। अब इस 4s² का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू s इंटू s। जब मैंने यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2 इंटू s, यानी कि 2s केवल बचेगा। और जब ये पूरा 2s चला गया, इस माइनस 2s का मतलब ये हुआ कि माइनस 2s इंटू 1, हम यहाँ से ये पूरा कॉमन ले लेंगे, यानी कि मैंने ये 2s कॉमन ले लिया, तब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल माइनस का 1 बचेगा। जब मैं पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें s है तो इसमें s नहीं। तब क्या कॉमन होगा, तब जिसमें कुछ ना कॉमन हो उसमें एक कॉमन होता है। जिसे माइनस का 2s लिखा है, 2s लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, तो 1 1 जा 1, 2 एकम 2, 1 दोनों में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 प्लस का है, यहाँ पे 2 कहाँ पे है, प्लस का। अगर हम केवल 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2s आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हम -1 कॉमन लेंगे। जैसे मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 2s हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस किसका निर्माण करते हैं, प्लस का। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और जब यहां से मैंने एक माइनस को निकाल लिया तब क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 2s, माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में सेम है, हम इसको 1 टाइम्स राइट करेंगे, 2s माइनस का 1, और ये अगले ब्रैकेट में ये वाला 2s, ये वाला माइनस का 1 बराबर 0। अब हम इसको मानेंगे कि माना 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 2s यहाँ पे लिखेंगे s बराबर, ये जो इधर गुणे में होता है इधर जाता है तो भाग में हो जाता है, तो s बराबर 1/2 इधर से, तथा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस में तो इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। अब s बराबर इधर गुणे में तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ये हमारा s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 आ गया। ये तो रफ था, इसको हम मिटा रहे हैं। पहले आप इस सवाल को समझिए, एक बार फिर से आप देखना, कहीं भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट कर आप बताएंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे को दिखाने का प्रयास करें, और आप पढ़ने का भी प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्जाम आने वाले 2025 की तैयारियों में लगे रहें। वीडियो को इसको थोड़ा नोट कीजिए, सत्यता की जांच हम आपको करा रहे हैं, इसको नोट कीजिए।
देखिए अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में क्या करना है, पहले ये बताना है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। मैंने अभी बताया था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो शून्य क्या निकल के आया है, ये s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, यानी कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर क्या निकल के आया 1/2। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पे अल्फा का जो मान है 1/2 है और बीटा का भी मान कितना है 1/2 है। माइनस b की में यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -4 है। तो हम यहाँ पे ये तो माइनस फॉर्मूला का हो गया, अब यहाँ -4 और अपॉन कितना a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितनी है 4 है। हम यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब हर बराबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं एक बार लिखते हैं और अंश को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/4। अब 1 में 1 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2/2 बराबर ये प्लस का 4/4। 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, यानी कि 1 बराबर 1। यानी कि यहाँ पे देखिए आप दोनों साइड इक्वल आ गए, एक सत्यता की जांच हो गई। दूसरा क्या होता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c/a। तो जो a का मान, जो अल्फा का मान है वो क्या 1/2 है और बीटा का मान कितना है ये भी 1/2 है। और जो c की वैल्यू है c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। 1 1 जा 1 यानी कि 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। यहाँ पे देखिए दोनों सत्यता की जांच हो चुकी है। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं आता है, 2 बार देखिए, सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। सफलता का एक ही कारण है बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना। सफलता एक दिन में आपको नहीं मिलेगी, बट एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए।